हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन को हम कितने तरह से यूज कर पाते हैं, तो आज वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला वर्ड दिया है अबाउट दिया है। तो अबाउट को कितने सिचुएशन में यूज किया जाता है तो हम लोग सीखेंगे। देखो, अबाउट का पहला मतलब निकलता है विषय में। विषय मतलब के बारे में। जैसे वाट डू यू नो अबाउट हिम, तुम उसके विषय में क्या जानते हो। फिर दिया वाट इज ही सो एंग्री अबाउट, वह किस बारे में या किस विषय में गुस्सा है। तो पहला मतलब निकलता है बारे में या विषय में। ठीक है। दूसरा अबाउट मतलब निकलता है के चारों ओर। के चारों ओर के अर्थ में भी अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैड अ बेल्ट अबाउट हिज वेस्ट, यानी को अपने कमर के चारों तरफ क्या लगाता है, बेल्ट लगाता है। तो यहाँ पे अबाउट मतलब निकल रहा है दूसरा वाला के चारों ओर। ठीक है। तीसरा मतलब निकलता है आसन्न। आसन्न मतलब क्या होता है कि कोई चीज स्टार्ट होने वाला हो, तो वहाँ पे अबाउट लगाते हैं। जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, यानी कि ट्रेन लीव होने वाली है, यानी कि चालू होने वाली है, जाने वाली है। तो वहाँ पे हम लगाएंगे अबाउट। ठीक है। अबाउट मतलब लगभग भी होता है। जैसे यहाँ दिया इट इज अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बज गए हैं। फिर दिया दे आर अबाउट 5 इन ऑल, लगभग वे 5 हैं, मतलब जो सभी में क्या थे, वे 5 हैं। तो अबाउट मतलब लगभग भी निकलता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ क्या दिया है, देखो दोस्तों, यहाँ पे अगला मतलब दिया है कि अबाउट मतलब निकलता है मैं लगा हुआ, मैं व्यस्त। अगर आप किसी चीज़ में व्यस्त हो तो वहाँ पे अबाउट लगाते हैं। जैसे वाट आर यू अबाउट, मतलब क्या हो रहा। आप किसी चीज़ में अगर व्यस्त हो तो वहाँ पे भी अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। वाट आर यू अबाउट माने होता है क्या हो रहा है। अबाउट मतलब दोस्तों इधर उधर भी निकलता है। जैसे ही कैन नाउ मूव अबाउट, वह अब इधर उधर जा सकता है। ठीक है, मूव कर सकता है, वह इधर उधर मूव कर सकता है। तो मतलब अबाउट के टोटल 6 हिंदी निकले, यानी 6 सिचुएशन में हम अबाउट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। जो दूसरा वर्ड हमारा है, दूसरा प्रेपोजिशन है, यहाँ दिया अबव दिया है। अबव में देखो कितनी सिचुएशन में यूज करेंगे। तो अबव का पहला मतलब निकलता है से अधिक, मतलब कोई चीज़ अगर ज़्यादा है तो वहाँ अबव लगाते हैं। जैसे इट वेज अबव 10 टन्स, माने कि यह जो 10 टन से अधिक है, मतलब 10 टन से ज़्यादा है, मतलब जो इसका वजन है वह 10 टन से ज़्यादा है। तो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, अबाउट अबव लगाएंगे। दूसरा निकलता है अबव मतलब के बाहर से फाजिल। ठीक है, मतलब किसी चीज़ से सीमा से बाहर रहे, मतलब किसी चीज़ से अगर परे है तो वहाँ भी अबव लगेगा। जैसे ही लिव्स अबव हिज मीन्स, मतलब वह अपने, मतलब जो कह रहा है कि वो अपने सीमाओं से क्या कहते हैं, मीन्स मतलब साधन, वो अपने साधन से एकदम बाहर है। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, अबव लगाते हैं। अबव माने ऊपर भी होता है। जैसे यू मस्ट हैव अ रूफ अबव योर हेड, यानी कि तुम्हारे पास एक छत होना चाहिए, यानी कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक छत होना चाहिए। ठीक है। तो एबक मतलब क्या होता है, ऊपर भी होता है। एबक मतलब होता है अपने से ऊपर। जैसे आप कोई चीज़ आप अपने से ऊपर हो तो वहाँ भी एबव लगाते हैं। जैसे आ सोल्डर शुड वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, यानी कि जो एक सैनिक को ना, कि मतलब जीवन से ऊपर सम्मान देना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ दिया ही मैरिड अबव हर सेल्फ, यानी कि वह जो है, फिर इन हर फैमिली, कहने इन हर फैमिली कहने मतलब है वह जो है शादी तो किया एकदम अबव, तो अपने से एकदम ऊपर में, अपने से एकदम स्वयं एकदम अपने से ऊपर था, उससे वह शादी किया। ठीक है। देखो के परे भी होता है। दिस बुक इज अबव मी, तो यह जो किताब है मुझसे एकदम परे है, मतलब मेरी सीमा से बाहर है। परे का मतलब होता है टू डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। तो वहाँ पे भी हम क्या लगाते हैं, अबव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अबव का मतलब इतने तरीके से हम अबव को यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अबव का मतलब देखो और है क्या है यहाँ पे आफ्टर से बोध होता है, बाद में, के उपरांत, टाइम के संदर्भ में। जैसे यहाँ दिया ही स्टार्टेड आफ्टर 2 o'clock, यानी कि वह जो है स्टार्ट किया 2 बजे के बाद। यहाँ पे टाइम के जो संदर्भ में हम आफ्टर का यूज कर रहे हैं।
फिर दिया के बावजूद भी होता है, अब का मतलब आफ्टर का मतलब के बावजूद भी होता है। जैसे आफ्टर ऑल माई केयर इट वाज ब्रोकन, मेरे केयर के बावजूद भी क्या हो गया, टूट गया था। फिर दिया कि खोज में को पकड़ने के लिए, तो आप जब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए किसी खोज में आप जो है आफ्टर का यूज कर सकते हो। जैसे द पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीफ, पुलिस वाले ने क्या कि जो पुलिस मैन था, पुलिस वाला ने चोर के पीछे मतलब भागा, दौड़ा, तो पकड़ने के लिए दौड़ा ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आफ्टर का यूज करेंगे। आफ्टर मतलब पीछे भी होता है कर्म के संदर्भ में। वैसे आप आपके ऑर्डर में खड़े हुए, कर्म में खड़े, तो उसके संदर्भ में हम क्या लगाते हैं, आफ्टर लगाते हैं। जैसे ही लेफ्ट फर्स्ट, ठीक है, वह लेफ्ट फर्स्ट, वह पहले ही छूट गया था। एंड ही सन लेफ्ट आफ्टर, उसके बाद उसका बेटा छूट गया था। ठीक है, देखो मन पसंद भी होता आफ्टर का मतलब, दिस कार इज आफ्टर माई हार्ट, यह जो कार है एकदम मेरे दिल को भा गया है, एकदम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मन पसंद के लिए भी आफ्टर का यूज होता है। के विषय में भी आफ्टर के लिए यूज होता है। जैसे ही इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ, तो वह क्या कि इंक्वायरी किया, मतलब कि जांच पड़ताल किया तुम्हारे हेल्थ के बारे में, हेल्थ के विषय में उसने जांच पड़ताल किया। यानी कि आफ्टर का मतलब दोस्तों इतना मतलब निकलता है, टोटल 6 मतलब निकलते हैं। तो जब हर एक प्रेपोजिशन की हिंदी आपको पता रहेगा, तब आप बुक आराम से पढ़ ले जाओ, क्योंकि बुक में क्या होता है, आफ्टर का कौन सा यूज कहाँ दे दिया गया तो पूरा पता होना चाहिए, तब आप बुक का ट्रांसलेशन कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अगला हमारा, यहाँ देखो क्या दिया है, थोड़ा इसको छोटा करूँ। अगेंस्ट दिया है। अगेंस्ट से क्या बोध होता है दोस्तों, पहला होता है विरुद्ध में। जैसे दिया पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल, जो पब्लिक ओपिनियन था वह बिल के खिलाफ था, किसी के खिलाफ थे, किसी के विरुद्ध थे, तो वहाँ पे पहला मतलब निकलता है विरुद्ध या के खिलाफ कह सकते हो, तो उसके लिए अगेंस्ट का प्रयोग होगा। फिर में सटाकर, कोई चीज़ है एकदम उसी पे एकदम पास में एकदम सटा हुआ हो, तो वहाँ पे भी क्या लगाएंगे, अगेंस्ट लगाएंगे। जैसे द लैडर वाज प्लेस्ड अगेंस्ट द ट्री, जो लैडर था, लैडर को रखा गया, लैडर माने क्या, सीढ़ी होता, सीढ़ी को रखा गया था अगेंस्ट द ट्री, ट्री मतलब पेड़ से सटा करके। ही वाज लीनिंग अगेंस्ट अ पोस्ट, यानी कि वह लीन था, अगेंस्ट एक पोस्ट से क्या था, एकदम लीन था। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ से सट कर रहते हो तो वहाँ पे भी यहाँ अगेंस्ट लगाते हैं। फिर दिया है आगे देखो यहाँ पे के वास्ते का मतलब क्या होता है, जैसे सेम मनी, पैसे बचाओ अगेंस्ट अ रेनी डे, यानी कि एकदम किसके वास्ते बचाओ, एकदम ऋतु ऋतु वसंत ऋतु के वास्ते बचाओ, रेनी डे के वास्ते बचाओ। ठीक है, इसलिए है टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, टेक मतलब होता है टेक प्रिकॉशन, सावधानी बरतो, किसके वास्ते, आग के वास्ते। ठीक है, फिर दिया कि तुलना में, अगर आप किसी से तुलना कर तब भी अगेंस्ट लगाओगे। जैसे द पेन ट्रीज वर ब्लैक अगेंस्ट द मॉर्निंग स्काई, जो पेन ट्रीज है वह ब्लैक है, किसकी तुलना में ब्लैक है, मॉर्निंग स्काई की तुलना में क्या है, वह काला है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। देखो ऐड से कितना मतलब निकलता है, तो ऐड से एक निश्चित स्थान का बोध होता है। जैसे ही वाज एट हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में है, तो जब आप स्थान के बारे में बात करते हो तब भी वहाँ पे ऐट लगेगा। निश्चित समय के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे ही वी वेंट देयर एट 2 o'clock, यानी कि हम जो है वहाँ गए, कब गए, 2 बजे गए, तो टाइम के लिए और स्थान के लिए ऐट आएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे हम कहाँ ऐट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ की उम्र में अगर आप किसी की उम्र बता दें तब भी ऐट लगता है। जैसे ही लेफ्ट स्कूल, वह स्कूल को छोड़ दिया था, किसने कितनी उम्र में छोड़ा था, एट 15, 15 साल की उम्र में वो स्कूल को छोड़ दिया था। तो ऐट का प्रयोग करते उम्र के लिए भी, कर्म के लिए भी आता है ऐट, जैसे एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट द सेकेंड अटेम्प्ट, तो यहाँ पे भी हम ऐट का प्रयोग करते हैं। कार्य में रत, अगर कोई आपका ऑक्यूपेशन, कोई व्यवसाय है, एक्टिविटी है, तो वहाँ भी ऐट आता है। जैसे ही इज एट वर्क, वह काम पर है, यू आर एट प्ले, तुम खेल में हो, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ऐट लगाते हैं। मात्रा रेट के वाले में अर्थ में भी हम ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे द कार वाज एट फुल स्पीड, जो कार तो एकदम फुल स्पीड में थी। ठीक है, आई बारोड मनी फ्रॉम हिम,
एट 6% इंटरेस्ट, मैंने उससे पैसा लिया 6% के ब्याज पर, तो यहाँ पे भी ऐड आएगा। फिर देखो थोड़ा इसको जूम कर दूँ, देखो की दर से वैल्यू या कोस्ट तब भी ऐड लगता है। जैसे बाई इट से खरीदो एट 15 रुपीज़, यानी कि इसको 5 रुपये के दर से खरीदो, 5 रुपये के हिसाब से इसको खरीदो। फिर दिया डोंट सेल इट एट लॉस, इसको हानि पर मत बेचो। द प्रॉपर्टी वाज वैल्यूड एट 2 लाख, जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वह कितना है 2 लाख है। फिर देख की ओर, किसी तरफ की ओर जाते हैं तब भी आप ऐड लगाओ। जैसे द बुल रैन फ्यूरियसली एट द वुमेन, जो वह बुल था, जो वह सांड था, वह गुस्सा से भागा, किसकी तरफ भागा, औरत की तरफ भागा। तो अगर आप किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो तब भी ऐड का प्रयोग होता है। कारण भी दिखाता है ऐड, ऐड से कारण का भी बोध होता है। से ही हैज डन दिस, उसने यह किया एट माई रिक्वेस्ट, मेरे रिक्वेस्ट पर किया। ठीक है, अच्छा वो उसने करने का रीजन क्या था, मेरा रिक्वेस्ट था। ठीक है, फिर ये कुछ एडजेक्टिव के बाद दक्षता यानी कि कमी के लिए भी हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव मतलब ऐड लगाते हैं। जैसे ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में अच्छा है। सी इज पुअर एट लैंग्वेजेज, वह भाषा में एकदम पुअर है, मतलब उसकी भाषा सही नहीं है, साफ सुथरी नहीं है। आई एम गुड एट ट्रांसलेशन, मैं ट्रांसलेशन में अच्छा हूँ। इस कंडीशन में भी हम गुड साथे पुअर साथे ऐड का प्रयोग करते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ देखो कुछ सुपरलेटिव के साथ ऐड लगता है, जैसे एट लीस्ट, एट मोस्ट, एट द वर्स्ट, एट इट्स। ठीक है, एट इट्स हीज देयर इट सी बेस्ट, इस कंडीशन भी हम ऐड लगाते हैं। जैसे कुछ और प्रयोग देखो, एट लेजर, एट वार, एट पीस, एट गैलॉप, फिनिश समथिंग, एट अ सिटिंग, इस कंडीशन भी ऐड लगता है। फिर देखो आगे देखते हैं बिफोर से भी देखो क्या क्या बोध होता है। बिफोर का पहला मतलब के पूर्व निकलता है। जैसे ही केम हेयर, वहाँ द डे बिफोर यस्टरडे, वह एक दिन पहले यानी कि वह परसों यहाँ आया था। डू इट बिफोर 8 o'clock, इसको करो 8 बजे से पहले करो। बिफोर मतलब सामने भी निकलता है। जैसे द अक्यूज्ड वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द जज, जो आरोपित था उसको प्रोड्यूस किया गया किसके सामने, जज के सामने प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अधिक पसंद, अगर आप किसी चीज़ में अधिक पसंद करते हो तो वहाँ भी बिफोर आएगा। जैसे एवरी इंडियन वुड चूज दैट बिफोर डिसऑनर, हर भारतीय मरना पसंद करेगा अपमान से ज़्यादा, अपमान से अधिक ज़्यादा मरना पसंद करेगा। तो यहाँ बिफोर मतलब क्या निकला, अधिक पसंद करना। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा करूँ। अब हम बिहाइंड समझते हैं, बिहाइंड को देखते हैं। बिहाइंड से क्या बोध होता है, बिहाइंड मतलब पीछे। अगर आप कर्म में एक मतलब ऑर्डर में हो तब भी आप क्या लगाओगे, बिहाइंड लगाओगे। इसे देयर इज एन ऑर्चर्ड बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे एक बगीचा है। तो एक कर्म है ना, कर्म में जब आप किसी चीज़ के क्रम में रहते हो तो वहाँ पे भी अगर पीछे हो तो कर्म में, तो वहाँ बिहाइंड आएगा। बिहाइंड देखो पीछे हो निकलता समय के अर्थ में भी हम बिहाइंड का यूज करते हैं। जैसे योर स्कूल डेज, जो आपका स्कूल डेज था, विल सून बी फार बिहाइंड यू, आपका स्कूल डेज जो था वह तुम्हारे जो तुम्हारे समय से क्या था, बहुत एकदम पीछे था। ठीक है, वह कहने का मतलब तुम्हारा स्कूल जो डेज था विल सून बिफोर, वह बहुत ज़्यादा मतलब जल्द ही वह दूर हो जाएगा तुमसे। कहने का मतलब होता है कि इस टाइम के अर्थ में हम बिहाइंड का यूज कर सकते हैं। पीछे छुपा हुआ, अगर आप किसी चीज़ के पीछे छुपे हुए हो तो वहाँ पे भी हम बिहाइंड लेंगे। जैसे द सन वाज बिहाइंड द क्लाउड, जो सूर्य है वह बादलों के पीछे छुपा हुआ है, मतलब छुपा हुआ था। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम बिहाइंड का यूज करेंगे। अब देखो बियॉन्ड देख लो, बियॉन्ड से क्या बोध होता है, उस पार। बियॉन्ड मतलब क्या होता है, उस पार। जैसे ऑन द फादर साइड, उस पार से दिया डोंट गो बियॉन्ड द, एक मिनट, ये क्या दिया जी, बाउंड्री दिया है। हाँ, टावर बाउंड्री क्या है, एक मिनट, टाउन बाउंड्री दिया। हाँ, टाउन बाउंड्री दिया। तो कहने क्या मतलब है कि टाउन बाउंड्री के उस पार ना जाओ। ठीक है, तो पहला मतलब निकलता उस पार।
फिर बियॉन्ड मतलब के बाहर भी होता है, जैसे ही लिव्स बियॉन्ड हिज इनकम, वह तो जिंदगी जीता है अपनी इनकम से बाहर। बाद में भी निकलता ऑफ टाइम, टाइम के अर्थ में। बियॉन्ड मतलब बाद होता है टाइम के अर्थ में, जैसे डोंट स्टे आउट बियॉन्ड 10 o'clock, कहने मतलब है बाहर मत रुको। कब तक मत रुको? 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद बाहर मत रुको। के ऊपर सरपासिंग, कोई चीज मतलब सरपास कर जाता, आप मतलब के ऊपर है तो वहाँ बियॉन्ड आएगा। जैसे योर वर्क इज बियॉन्ड ऑल प्रेज, जो आपका काम है ना वह आप सारे प्रशंसा के एकदम ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बियॉन्ड लगाते हैं। देखो अब बाई देख लो, बाई कितनी तरह से यूज होगा। बाई से पहला मतलब निकलता है निकट, नियर की अर्थ में बाई यूज होता है। जैसे कम आओ एंड सिट, बैठो, बाई मी मैंने मेरे पास बैठो। माई हाउस इज बाई द रिवर, मेरा घर नदी के पास है, नदी के किनारे है। तो पास के अर्थ में भी हम बाई लगाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो आपका क्या है, बाइक मतलब तक भी निकलता है समय के प्रसंग में। समय के अर्थ में हम बाइक मतलब तक निकल, जैसे कैन यू फिनिश द वर्क बाय 10 o'clock या बाय टुमारो, कहने मतलब क्या तुम 10 बजे तक काम समाप्त कर सकते हो या कल तक काम समाप्त कर सकते हो, तो तक के अर्थ में बाई लगता है। साधक अर्जेंट, एजेंसी मीन्स, मतलब पैसे में भी हम बाई का यूज करते हैं द्वारा के अर्थ में। जैसे द वॉच वाज स्टोलन बाय द सर्वेंट, घड़ी चुरा ली गई किसके द्वारा? सर्वेंट के द्वारा, नौकर के द्वारा। ठीक है, के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद, तो बाइक मतलब के अनुसार भी निकलता है। जैसे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी में, आपकी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हुआ है। बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार अगर देखा जाए तो इट इज 2 o'clock, 2 बज गए हैं। तो इस कंडीशन भी हम लगाते हैं। देखो बाइक मतलब द्वारा होता, आई विल गो, मैं जाऊंगा बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से, ट्रेन के द्वारा जाऊंगा, नॉट बाई कार, कार से नहीं जाऊंगा। तो इस अर्थ में भी बाई लगता। मात्रा के अर्थ में बाई लगता, टू द एक्सटेंट ऑफ, जैसे द बुलेट मिस्ड हिम 2 इंचेस, जो बुलेट था वह मिस कर गई, उसको 2 इंच मिस कर गई, मतलब लगी नहीं। का नाम लेकर, इन ओर्स, जैसे आप किसी चीज़ का जब आप कसम खाते हो ना, नाम लेते हो, तो वहाँ पे भी हम बाई लगा, जैसे आई ऑलवेज स्वेयर बाई ऑलमाइटी गॉड, मैं हमेशा कसम खाता हूँ किसका? सर्वशक्तिमान भगवान का। ही स्वेयर्स बाई यू ऑल द टाइम, वह हमेशा तुम्हारा कसम खाता है, मतलब वह तुम्हारा हर समय कसम खाता है। तो जब आप किसी के नाम लेकर कसम खाते तो वहाँ भी बाई लगता है। जैसे होकर गुजरना, पास, यानी किसी चीज़ से जब होकर गुजरते हो तब बाई लगती है। जैसे आई गो बाई द पोस्ट ऑफिस एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह पोस्ट ऑफिस होकर गुजरता हूँ। ठीक है, देखो के हिसाब से, आई हायर्ड अ बाईसाइकिल बाय द डे, यानी मैंने एक साइकिल हायर किया, बाय डे मैंने दिन के हिसाब से। ठीक है, इस कंडीशन में भी हम क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। देखो आई इंगेज अ क्लर्क, मैंने एक क्लर्क इंगेज किया, बाई मंथ मैंने होता मंथ के हिसाब से। तो अब ऐसे मतलब के हिसाब के अर्थ में भी बाई लगा सकते हो। तरीका, मैनर, मैनर के अर्थ में बाई लगता है। आई कॉट द थीफ बाई हैंड, मैंने क्या किया? चोर को पकड़ लिया। बाय द हैंड मैंने होता है एकदम हाथ वाले तरीके से। ठीक है, तो उस तरीके में भी क्या लगेगा? हम बाई लगाएंगे। चलिए और भी देखते हैं। फॉर से देखो क्या क्या बोध होता है? उद्देश्य के वास्ते। जैसे आई रीड फॉर प्लेजर, मतलब मैं खुशी के लिए क्या करता हूँ? किसी मतलब खुशी के वास्ते क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। ही गोज फॉर अ वॉक, वह टहलने के लिए जाता है, मतलब वो उसका वह जाता है किस उद्देश्य से जाता है? टहलने के उद्देश्य से जाता है। तो पहला उद्देश्य के अर्थ में भी फॉर यूज होगा। के कारण, जैसे ही विल सफ़र फ्रॉम ही हिज एविल हैबिट्स, वह सफ़र करेगा अपने बुरी आदतों के कारण, वह पीड़ा सहेगा, सफ़र करेगा। तो के कारण के अर्थ में भी क्या लगेगा? फॉर लगेगा। फॉर मतलब के बावजूद भी होता है, जैसे फॉर ऑल हिज लर्निंग, मतलब बहुत लर्न करने के बावजूद ही प्रूव्ड ऑफ फेल्यूर इन लाइफ, को अपने मतलब वह जीवन में जो है असफल साबित किया, मतलब सॉरी फेल्यूर ने, हाँ असफलता साबित किया। फॉर ऑल हिज वेल्थ, अपने पूरी संपत्ति के बावजूद भी ही इज अनहैप्पी, वह दुखी है। ठीक है, देखो और भी देखते हैं।
के लिहाज से इन व्यू ऑफ, ठीक है, जैसे के लिहाज मतलब होता है इन व्यू के मतलब के दृष्टिकोण से, जैसे सी इज रैदर टॉल फॉर हर एज, यानी कि वह तो लंबी है अपनी उम्र से हिसाब से अगर देखा जाए तो वह काफ़ी लंबी है। ही इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर जनवरी, अगर जनवरी के महीने के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी मतलब गर्म है, ठीक है। के पक्ष में, जब आप किसी चीज़ के पक्ष में रहते हो तब भी आप फॉर का यूज करोगे। इसे आई विल वोट फॉर यू, मैं आपके पक्ष में वोट दूंगा। कि अवधि तक में से, ठीक है, जैसे एक्सटेंड इन टाइम, टाइम के अर्थ में फॉर लगाते हैं। जैसे आई हैव नाउ स्टडीड इंग्लिश, यहाँ क्या दिया, 1 मिनट देखो, आई हैव नाउ स्टडीड इंग्लिश, मैंने जो अब इंग्लिश पढ़ा है, फॉर सेवरली, सॉरी, मैं जो है कई सालों से इंग्लिश पढ़ता हूँ, ठीक है। समय के अर्थ में भी हम लगाते हैं फॉर। जैसे आई एम गोइंग अवे फॉर फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे के लिए डेस्टिनेशन के अर्थ में, जैसे लेटेस्ट स्टार्स फॉर हूँ, तो मतलब कि घर के लिए, चलिए मतलब चलो स्टार्ट करें, शुरू करें, मतलब घर के लिए चलो शुरू करें। द ट्रेन इज बाउंड फॉर दिल्ली, जो ट्रेन है वह बाउंड है, बाध्य है, कहाँ के लिए बाध्य है, दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए बाध्य है, दिल्ली जाने के लिए बाध्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। की ओर से, जैसे वी शुड फाइट फॉर द वीक एंड द पुअर, हमें लड़ना चाहिए, किसकी ओर से, किसकी तरफ से, कमज़ोर लोगों और गरीब लोगों की तरफ से हमें लड़ना चाहिए। के बदले में, इस फॉर मतलब के बदले में भी निकलता है। जैसे ही एक्सचेंज्ड हिज बुक, उसने अपनी किताब बदल दी, किसके बदले, फॉर अंदर बुक, एक दूसरी किताब के बदले में अपने उस किताब को बदल दिया, ठीक है। द लेटर्स एमपी स्टैंड्स फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो लेटर्स एमपी हैं वह क्या हुआ, वह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बदले वह खड़े हुए, स्टैंड मतलब स्टैंड हुए, खड़े हुए, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में ही तक है, ये तो पहला वीडियो था हम लोग जो है, और इसमें देख लेते हैं, 1 मिनट, और है क्या इसमें, और भी होगा तो और भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। हाँ और भी है, और भी देख लेते हैं। देखो, कीमत, फॉर मतलब कीमत भी निकलता है। जैसे आई बॉट दिस पे, मैंने एक मतलब यह पेन खरीदा फॉर 5 रुपये, 5 रुपये की कीमत पर। उपयुक्त अनुपयुक्त के अर्थ में भी लगाते हैं। जैसे ड्रिंकिंग इज गुड या बैड फॉर हेल्थ, ड्रिंकिंग जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है बुरा भी है। यू आर द मैन फॉर जॉब, तुम मतलब जॉब के लिए अच्छे व्यक्ति, मतलब हो उपयुक्त हो, इस जॉब के लिए तुम ही ऐसे व्यक्ति जो उपयुक्त हो। कि दूरी तक भी मतलब फॉर लगता है। वी वॉकड फॉर 3 मील्स, हम टहलते थे 3 मील्स तक। फिर जैसा के अर्थ में भी लगता है, दे लेफ्ट हिम ऑन द बैटल फील्ड फॉर डेड, कह क्या रहा है जैसा कि उन्हें जब, जैसा कि जो मृत्यु हुई, तो बैटल जो ये फील्ड था, जो युद्ध मैदान था, युद्ध मैदान पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। किसके लिए छोड़ दिया था, डेड के लिए, मृत के लिए। तो इस कंडीशन में हम लगा देते हैं फॉर। तो इतने टोटल 13 यूज होते हैं फॉर का, तो आपको सारा यूज पता होना चाहिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।